हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का सीबीएसई ने जो कहते हैं प्रैक्टिस पेपर दिया था हमारा, कहते हैं उसके कहते हैं सेक्शन ए हम कैसे कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी एंड कोशिश करेंगे कि सेक्शन सी दोनों को एक साथ हम कवर कर पाएं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चेक वेदर द थ्री लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। बेटा देखो, आपने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। वहां पे आपने दो लाइंस को देखा था कि दो लाइंस होती हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्री लाइंस दी हुई हैं। देखो, जब थ्री लाइंस की बात आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे, दो लाइंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे। अब उन एक्स और वाई को ना, जो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, उसके अंदर पुट करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है, तो इसका मतलब वो थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब उसी पॉइंट से थ्रू जाएगी, पास करेगी। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। तो इसे ठीक से करके लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस थ्री वाई, 4x+3y इज इक्वल टू माइनस का 5, ये फर्स्ट और ये यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को बेटा सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे ऊपर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, किसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x+2y इज इक्वल टू 2 एंड 4x+3y इज इक्वल टू माइनस का 5, ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब ये हो गई है। क्या करें, इक्वेशन को माइनस कर दे, माइनस 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये कट गया बेटा। 2y में से y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का y। यहाँ पे देखो 2+7, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, प्लस का 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, माइनस का 7। अब ऐसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे क्या करें हम, पुट इन फर्स्ट, इसे पुट इन फर्स्ट कर दीजिए। तो 4x+2 इंटू माइनस का 7 इज इक्वल टू 2। तो 4x इज इक्वल टू 7 2 से कितना होगा, 14 होगा यहाँ पर। ठीक है, उधर जाएगा तो 2+14, ठीक है, 4x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइड बाय 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि 4। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा, पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा 4 कोमा माइनस का 7। पुट x is equal to 4 and y is equal to minus 7 इन इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड मतलब कि ये वाली इक्वेशन। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस का 7, ठीक है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इधर करो, 5 4 जा कितना होगा, 20 माइनस का 28 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारे वैसे हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो यस, दीज थ्री लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, और पॉइंट भी क्या है हमारा, 4 कोमा माइनस का 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा देखो, यहाँ पर इस तरीके से है हमारा कुछ, शॉन बिलो या सर्कल विद सेंटर ओ एन क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है बेटा, देखो एन क्यू का यहाँ पर एक टेंजेंट बन रही है सर्कल पे। ठीक है, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल ओ क्यू एन, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, शो योर वर्क, मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा कितना है, एक्स है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना सर्कल क्लास 10th में जो प्रॉपर्टीज कम थी हमारे पास, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज थी, लेकिन क्लास 9th में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। ध्यान समझेंगे। देखो बेटा, कोई भी एक सेम आर्क जो होता है वो सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता है, ठीक है, वो हाफ होता है जितना वो सेंटर बनाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एंगल देखो, एन ओ पी, एन ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा, एन एम पी, एन एम पी। क्या लिखेंगे कि एंगल एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल एट सरकमफ्रेंस। मतलब सरकमफ्रेंस से बनने वाला एंगल किसी भी आर्क से वो क्या होता है, हाफ होता है, मतलब सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल एनओपी बताओ बेटा, एनओपी कितना हो गया हमारा, एनओपी हो गया ट्वाइस इंटू 25 डिग्री, ट्वाइस इंटू 25 डिग्री, तो मतलब कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया।
देखो ये हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इन ट्राइंगल एन ओ क्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, एन ओ क्यू ट्राइंगल दिख रहा है। इसके अंदर आपने एक को, ये तो हमें निकालना है, एक्स हो गया, ये 50 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल होगा एन होगा वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री का होगा। एंगल एन जो होगा, एंगल एन कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। या ऐसे समझो एंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू कितना डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो होती है, या ऐसे समझो रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद टेंजेंट। भाई जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस है ना, ओ एन रेडियस है, तो हमारी जो रेडियस है वो क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा अभी यहाँ पे लिख लो सारी मेजरमेंट, एंगल ओ एन क्यू प्लस एंगल एन ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओ एन क्यू कितना है हमारा 90 डिग्री, प्लस ये कितना है हमारा 50 डिग्री, प्लस एंगल ओ क्यू एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, वन, ये कितना हो जाएगा 140। तो 180 माइनस 140, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 40 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो फिर समझ में आया कैसे हुआ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, मतलब हमें दो नंबर बताने हैं जो कहते हैं 4 डिजिट के होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने, कि डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, वो कितना है 303 है, और एचसीएफ दे रखा है। अब बेटा देखो जब भी एचसीएफ दिया जाएगा, ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, और यही बड़ा नंबर होगा, हम ये मानते हैं कि यही हमारा बड़ा नंबर होगा, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई। अब हमें ये पता है बेटा, इसे हम यहाँ पे ये भी मानेंगे कि यही हमारा लार्जर नंबर भी होगा, ठीक है, ये हमारा स्मॉलर होगा। हमें ये पता है दो नंबर का अगर एचसीएफ दे रखा है, तो इसका मतलब वो एचसीएफ जो होता है हमेशा मल्टीपल में होता है, मतलब नंबर जो होता है वो मल्टीपल्स में होता है इन इन टर्म्स ऑफ एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब कि नंबर क्या बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 101x। ठीक है भाई, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 101 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड नंबर वो कैसे बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा यहाँ से 101y, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो इसका मतलब अब जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 10x माइनस 101y, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 303 दे रखा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 303 दे रखा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कहते हैं जो नंबर होंगे वो मल्टीपल नंबर होंगे, पेयर वो हमारे यहाँ निकल जाएंगे अगर हमने इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दी इसके अंदर मल्टीपल में। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये नहीं होगा, फर्स्ट नंबर हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, तो ये हमारा लार्जर नंबर होगा, है ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से। अब यहाँ से 101 को कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 303। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 303 डिवाइड बाय 101 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या आई बेटा हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके अलावा क्या हमें दूसरी कोई कंडीशन दे रखी है, भाई ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, कोई और कंडीशन दे रखी है, नहीं कर रखी है। तो बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ना एक अप्रोक्सीमेशन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना पड़ेगा। देखो जो हमारा नंबर है एक्स, ये वाला जो नंबर बनेगा हमारा फर्स्ट नंबर, अगर मैं आप इसमें मल्टीप्लाई कराने जाओगे 101 है, भाई समझे 100 ही होता, अगर 100 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे कितना आएगा, 900 आएगा। या 101 है तो कितना आएगा 909 हो जाएगा। तो अगर 101 की मल्टीप्लाई आप 9 से कराओगे कितना आएगा 909। हमें हमें कौन सा नंबर चाहिए बेटा, हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर, ये तो 3 डिजिट का नंबर ही रह गया। इसका मतलब मिनिमम, मिनिमम जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है वो किससे करनी पड़ रही है 10, मतलब 10 से, तो कितना आएगा 1010। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन ये आ रही है, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने ये कर दिया तो अब इक्वेशन आपकी यहाँ से ये क्या कहती है कि जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, वो हमारी निकल के आ जाएगी, इसे इधर कर दो, ये हो जाएगी x प्लस 13, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। भाई y उधर चला जाएगा x माइनस 13, तो y की वैल्यू कितनी है x-13। तो अगर आपने ये 10 लिया है, x की वैल्यू आपने 10 ले ली है, ये x है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 101 इंटू 7 करना बेटा 707। तो दोनों पेयर तो नहीं आए ना ये अभी, इसका मतलब आपने एक पेयर लिया दूसरा पेयर नहीं लिया।
तो इसका मतलब x और y के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, और यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको 10 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 11, 12 और 13। तो यहाँ पे आप लेट करोगे, लेट x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू आपने कितनी मानी बेटा यहाँ पर, 13, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू 13 मान ली, तो जब आप 101 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे, ठीक है, तो वो हमें करके दिखानी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 10 वही आ जाएगा, 1313 आ जाएगा आपका नंबर। अब इसकी मल्टीप्लाई जो हमारा y है, देन y कितना हो जाएगा हमारा, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो y जो हमारा नंबर होगा, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर तो ये आ गया, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 101 इज इक्वल टू 1010। बेटा ये दोनों नंबर हमारे ऐसे होंगे जिनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो देखो जरा कितना आ रहा है, और 303 डिफरेंस आ रहा है, और एचसीएफ दोनों का कितना आएगा, 101 आएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो मेथड यूज करा है, वही यूज करा है हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हमें दूसरी कुछ भी यहाँ पे गिवन नहीं था और कुछ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने यहाँ पे इसको कर लिया, ठीक है। इसका यूज करना है बस, कि कितना डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आपके करे हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, cos a प्लस 2b की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमारी cos a b माइनस a की वैल्यू दे रखी है हमारी √3/2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, √3/2। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे cos a प्लस 2b दे रखा है, cos 0 मतलब 0 के बराबर, cos 0 कितने पे होता है, cos हमारा होता है 90 डिग्री पे, ठीक है भाई, 0 का वो होगा 90 डिग्री पे, इसका मतलब a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अच्छा दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है cos b माइनस ए इज इक्वल टू √3/2। तो cos b माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितने पे होती है ये वाली वैल्यू बेटा हमारी, ये वाली वैल्यू होती है हमारी cos 60 इतने पर 30 पे होगी यहाँ पर। तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 2b प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3b बाई 3b इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। तो पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो यहाँ पर। तो बी मतलब 40 माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई हमारी 10 डिग्री। सॉल्व करके इधर समझ में आ गया, ए की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है शो द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक। तो कोसेक 2a प्लस बी, तो कोसेक 2 इंटू 10 प्लस बी की वैल्यू 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 2 10 जब 20 प्लस मतलब कोसेक 40 कोसेक 60 डिग्री। कितनी बेटा, कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन में 60 पे होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो, √3/2। √3/2 मतलब कि 2/√3। ये आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये तो पूरा पूरा, ठीक है। चलो समझ में आया, ये था हमारा पहले वाला पार्ट। बेटा इसी का एक और पार्ट दे रखा है इन्होंने, और पार्ट देखो, ये थोड़ा सा कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो समझते हैं इसे, कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, गिव रीजन। एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द टेन थीटा डिक्रीजेस। कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा हमारी जो होगी वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या ये सच होगा कि झूठ होगा, देखो जरा चेक करते हैं, जरा साइन जीरो चेक करते हैं। साइन जीरो कितना होता है हमारा, 0 होता है। या एक काम करते हैं, यहाँ पर टेबल ही बना लो, ठीक है, इस तरीके से 0 पर यहाँ पे साइन ले लेंगे, यहाँ पे टेन ले लेंगे, ठीक है। 0 कितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि उन्होंने 90 से छोटा बोला, 90 से छोटा बोला, 90 से नीचे नीचे। तो कर लो, 0 पे भी नहीं आना चाहिए वैसे, तो यहाँ पे साइन 0 पे, तो इस पे चेक कर लो जरा, यहाँ पे भी मत चेक करो, साइन 30 पे चेक करो। साइन 30 कितना होगा, 1/2, 1/2 होगा। ये कितना होगा, 1/√2 होगा। और ये क्या होगा, √3/2 होगा। मतलब वैल्यू क्या कर रही है, साइन थीटा इंक्रीज कर रही है। अब टेन थीटा की वैल्यू और देख लो बेटा, टेन थीटा हमारा कितना होता है, साइन 30 हमारा कितना होगा यहाँ पे बताओ जल्दी से। ये होगा हमारा 1/√3, कितना होगा, 1/√3। यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे कितना होता है, √3 होता है। 1/√3, 1/1, ठीक है, 1/73 मतलब छोटी है, फिर बढ़ गई, फिर 1.73 हो गई। इसका मतलब ये इंक्रीज ही तो कर रही है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया ना भाई, ये डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका रीजन जो आपको देना है वो ये देना है कि साइन
30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको रीजन देना, रीजन उसने जरूर मांगा है यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर सेकंड देखते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। ठीक है बेटा, ये भी देखो बहुत, ये भी गलत है। गलत कैसे, ध्यान समझना, इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग से यहाँ से दिखाता हूँ, इसे यहाँ करेंगे, यहाँ समझना इसको। भाई हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, 1/, कोसेक थीटा। अब ध्यान समझना, इसका मतलब जो, अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होना चाहिए, और ये छोटा है तो ये बड़ा होना चाहिए, या अगर ये बड़ा है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा, उल्टा। इसका मतलब अगर साइन थीटा बड़ा है तो कॉस थीटा बेटा कोसेक थीटा मतलब हमेशा उल्टा ही होगा, मतलब कि छोटा ही होगा। उसने कहा साइन थीटा अगर मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो ये हमारा मैक्सिमम नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल में है। और आपको इतना पता होगा बेटा, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, सामने सामने से होता है, जब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे देखो कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका नहीं होगा, तो यहाँ से या तो एक पुट भी करके देख लो, से अगर हम बात करें साइन थीटा व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन मैक्सिमम, मतलब कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से पुट कर लो। 90 से कम वैसे 60 पे आता है यहाँ पर। साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2, इतना हो गया। कोसेक कोसेक 60 देख लो, कोसेक 60 उतने एंगल पे देख लो, वो होता है 2/√3। देखो उल्टा नहीं है, ये इतना है, ये इतना है, √3 मतलब कि 1.73/2, यहाँ पे 2/1.73 थी, तो ये तो 0 से भी छोटा आएगा, और ये कहते हैं हमारा बड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएंगी, ये वाली छोटी आएगी, ये वाली हमारी बड़ी आएगी, तो ये बड़ी वैल्यू होगी और ये हमारी छोटी वैल्यू होगी। समझ में आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स। ये भी कितना है हमारा, फॉल्स आएगा। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा, बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखो, आ 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सब्सटेंड्स आ एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसका डायग्राम हमारे पास यहाँ पर है, 1 मिनट, डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर। चलो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल में देखो कुछ नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सब्सटेंड्स आ एंगल, तो यहाँ पर एक कॉर्ड बना लो, 3.5 सेंटीमीटर की कॉर्ड बना लो, जो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। हमें ये नहीं पता, रेडियस नहीं पता है अभी हमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर जो होगा उसकी आर्क लेंथ मतलब कि ए बी बतानी है बेटा, ए बी। तो आर्क लेंथ पूछा है यहाँ पर, फिगर हमने इसका बना दिया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, अब हमें अगर यहाँ पे रेडियस पता लग जाए तो सब कुछ काम हो जाएगा। समझ में आया बेटा। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। भाई दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। दोनों को हम क्या मान लें यहाँ पर, एक्स मान लें। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये तो हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मतलब अब आ जाओ इन ट्राइंगल ओ ए बी, तीनों का सम ले लो, एंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, कितना होगा हमारा 180 डिग्री। ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, प्लस एक्स, दोनों क्या है, ये दोनों बराबर क्या है, एक्स एक्स है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो मतलब बेटा ये भी क्या हो गया 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया 60 हो गया। अगर तीनों हमारे साइड से, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो सो ट्राइंगल ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, तीनों क्या हो गई हमारी, रेडियस हो गई। इसका मतलब कितना आ गया 3.5, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारी रेडियस आ गई, रेडियस हमारी निकल के आ गई ना। अब तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, अब बाकी पार्ट हम बताइए क्या करना है।
भाई आर्क की लेंथ क्या होती है, जल्दी बताओ, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360, तो ये आपने पता ही है ना, ये तो हमें यूज करना ही करना है। सरकमफेरेंस पूरे सर्कल की कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर ही लिख दो बस यहाँ पे, इससे हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, इंटू 2, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 3.5। 3.5 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 7/2, कितना? 7/2, ताकि हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट कट जाए। ठीक है, चलो ये हमारा यहाँ से कटेगा तो 6 टाइम बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा यहाँ से 22/6, मतलब कि 11/3 सेंटीमीटर, इसे काट के। समझ में आया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें ये चीज करना था। आपने ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे PYQs के अंदर करे भी होंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और पार्ट है, ठीक है, ध्यान समझना है, और पार्ट है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ सेमी सर्कल MON, एक सेमी सर्कल दे रखा है यहाँ पे MON, ये वाला दे रखा है सेमी सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल, किसी बड़े सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। रेडियस ओवल, ओवल यहाँ पे एक रेडियस दे दी है बेटा, ऑफ द लार्जेस्ट सेमी सर्कल इज 6, मतलब कि ये कितनी दे दी है? 6 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक है, समझ में आया? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की फॉर्म में निकालना है, एंड ड्रॉ द रफ डायग्राम, रफ डायग्राम हमें इसका निकालना है, कैसे आप इसे करोगे। तो यहाँ पे बेटा देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ज्वाइन OM एंड ON, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ON एंड OM को ज्वाइन कर दो जरा। चलो ज्वाइन करते हैं, ये आपने ज्वाइन कर दिया, एंड आपने ये ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? आपने यहाँ पे दोनों चीजों को ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान समझना बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात, अगर ये ओवेल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओवेल होता है, तो क्या वहां से लेके यहाँ तक भी यही नहीं होगा? अगर ये 6 है तो क्या ये भी 6 नहीं होगा? तो ये भी क्या 6 नहीं होगा? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो ये भी 6 और ये भी 6। अब जरा मुझे बस ये बताओ कि ये वाला एंगल, एंगल MON कितना का होगा? एंगल MON की मीजर कितनी होगी, कितने का बनेगा? ठीक है बेटा, इसके लिए क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th का एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरे पास कोई भी सेमी सर्कल है, मेरे पास कोई भी एक सेमी सर्कल है, समझना जरा, यहाँ पर मेरे पास कोई यहाँ पे डायमीटर आ गया, यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास ऐसे एंगल बन रहा है सेमी सर्कल के अंदर, हम यहाँ पे कोई एंगल बनता है ना, तो कितने का होता है बेटा? बता जल्दी से, 90 डिग्री का तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितने का बनना है? यहाँ पे एंगल बनना है 90 डिग्री का। अब जरा ध्यान से देखो, एम MON, ये देखो जरा, MON ये पूरा ऐसे, क्या ये एक आर्क नहीं बन रहा है? देखो वो सेक्टर नहीं बन रहा है, क्या ये एक सेक्टर नहीं बन रहा है? अगर मैं इस सेक्टर में से ये इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या मेरा यहाँ से निकल जाएगा आंसर? ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो देखो अब करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर MON। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारा सेक्टर दे रखा है यहाँ पर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल MON, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा ऊपर वाला। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री है, तो ये कितना है? 90 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू पाई की टर्म में निकालना है, तो पाई को रहने दो यहाँ पर। आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है बेटा? वो भी 6 है, और हाइट कितनी है? वो भी 6 है। ठीक है, मतलब 6 इंटू 6 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। चलो इसे यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36, कितना आ जाएगा? 36 पाई ओवर 4, माइनस ये कितना आ जाएगा? 36/2। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, अब यहाँ से देखो 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ पे भी है, तो इसका पार्ट मेजर कर रहा हूँ। देखो 36/2 को कॉमन ले लो, 36/2 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? पाई/2 माइनस का 1। ठीक है, इसका मतलब 36/2 यहाँ हो जाएगा पाई-2, पाई-2 आ गया यहाँ पर, और नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, इसके नीचे का तो 2 से यहाँ पे 18, और 2 से यहाँ पर 9, तो ये आ गया 9 पाई-2, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है? हमें क्या निकाला है यहाँ पर? एरिया निकाला है, तो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर 6 में दे रखा था, स्क्वायर सेंटीमीटर।
मीटर। इस तरीके से समझ में आया? ये बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन था। बस हमें ये पहचानना था कि हमें कहाँ से कौन से सर्कल का यूज़ करना है। तो अंदर वाले सर्कल का यूज़ करना था, सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस करना था। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे। ठीक है बेटा? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा देखो क्या बोला है, ठीक है? द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 की पावर 8 का स्क्वायर एंड के। कोई 3 नंबर है जहाँ पे 2 तो गिवन है, तीसरा नंबर नहीं है। उनका एलसीएम दे रखा है इतना। ठीक है? तो एलसीएम है हमारा 12 की पावर 4 इस तरीके से। वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्या आएगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की बताओ कितनी हो सकती है? ठीक है? चलो, तो बेटा कैसे करेंगे देखो 6 की पावर 4 दे रखा है। 6 पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो ज़रा बताओ? कैसे हम 2 इंटू 3 इसके फैक्टर खोल सकते हैं? 2 इंटू 3 उसकी पावर 4, तो मतलब 2 की पावर 4 यहाँ पे 3 की पावर 4। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास 8 का स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 यही तो लिख सकते हो, उसकी पावर कितनी? 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और उसका स्क्वायर कितना? 2 मतलब कि 2 की पावर 6। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? के है। के का हमें अभी पता नहीं है कुछ भी। अब आ जाओ यहाँ पे एलसीएम पे। बेटा एलसीएम में देखो ज़रा। अब हमें ये पता होता है कि एलसीएम के अंदर बेसिकली हाईएस्ट पावर आती है। क्या आती है? हाईएस्ट पावर आती है किसी नंबर की। चलो, इसे इसमें लिखा है 12 की पावर 4। तो 12 को आप कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 और 4 इंटू 3 कितना हो गया? 4 इंटू 3 2 एंड 3 में आ रहा है सब कुछ आंसर, तो 2 एंड 3 में ले लो। इसकी पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसकी पावर 4। 2 कितना आ गया? 2 की पावर कितनी? 8। 2 की पावर कितनी आ गई बेटा यहाँ से? 8 इंटू 3 की पावर 4। अब ज़रा एलसीएम से आइडेंटिफ़ाई कराओ कि एलसीएम को देखो ज़रा। हमें पता है कि एलसीएम के अंदर जो पावर्स आती हैं या फिर एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर होती हैं। 2 की पावर 8, ज़रा देखो, क्या यहाँ पे 2 की पावर 8 है? नहीं है। क्या यहाँ पे 2 की पावर 8 है? नहीं है। इसका मतलब बेटा 2 की पावर 8 जो ये वाला आया है ना, कहीं न कहीं ये के अंदर है। क्या है? के अंदर ये यहाँ पर हमारा होगा ही होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 इस तरीके से हो गया। चलो, अगला है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 ऑलरेडी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हमारा नंबर हो सकता है, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे 3 का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हमारी हो सकती है जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 3 की पावर हो सकता है यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इवन 4 भी हो सकती है। लेकिन बेटा क्या 4 से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 4 हमारी ऑलरेडी वहाँ पे आ रही है एलसीएम के अंदर और 4 हमारे पास ऑलरेडी है। तो 4 से ऊपर तो नहीं होगी, ठीक है? इसका मतलब 3 की पावर हमारी जो यहाँ पे होगी वो m बोल सकता हूँ मैं। कितनी बोल सकता हूँ यहाँ पे? m। तो हमारी जो वैल्यू होगी के की वो इस तरीके से निकलेगी, वेयर m जो होगा वो कितना हो सकता है बेटा जल्दी बताओ? जैसे बोलो आप 0 m लेस देन इक्वल टू 4। भाई 4 से छोटी हो सकती है, 4 तक हो सकती है, वेयर, ठीक है? इस तरीके से, समझ में आया? तो के जो होगा हमारा वो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होके आएगा। हमें नहीं पता कि हो सकता है यहाँ पे वो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में हो या हो सकता है वो उसकी मल्टीप्लाई में ना भी हो सकता है 0 हो। तो 3 की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। तो ये तो मिनिमम होगा ही होगा। इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इफ m एंड n आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरोज़ हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल। मतलब बिना फैक्टराइजिंग के आपको इसके क्या निकालने हैं? यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है? तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए, ठीक है? अब देखो कैसे करेंगे इसके ज़ीरोज़। आपको आपने ये वाले क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं। भई अगर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस का बी ओवर ए, माइनस का बी ओवर ए। और इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। इस तरीके से इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है? अब इसमें से ये होता है माइनस का बी ओवर, मतलब कि माइनस माइनस का 1 ओवर 3। ये कितना आ गया बेटा यहाँ से? 1/3 आ गया। दूसरा होता है अल्फा बीटा, वो कितना होता है? सी ओवर ए, मतलब कि सी कितना है हमारा? माइनस का 2 और यहाँ पे ए कितना है हमारे पास? 3। तो दोनों आ गए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, ठीक है? ये पहला पार्ट हमने कर दिया। इसके बाद हमें ये चीज़ निकालना है। तो पहले पार्ट में देखो क्या निकालना है, 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एन। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? बहुत बार करा है आपने ऐसा क्वेश्चन, एम एन, यहाँ पे m, यहाँ पे n, m प्लस n की वैल्यू, ठीक है? मतलब कि ये जो m और n, अगर उसने बोला है कि अगर m और n थे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि इसे m और n भी लिख सकते हो और यहाँ पर mn भी लिख सकते हो। अल्फा बीटा जो हम करते थे
उसकी जगह आप ये भी कर सकते, ठीक है। तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3, और एम एन की वैल्यू कितनी है, -2/3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1/2, इस तरीके से, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखो जरा इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, m² प्लस n² निकालना है। ये भी बेटा आपने बहुत बार करा है। देखो क्या करो, m² प्लस n², माइनस का 2m, वहाँ पे प्लस का 2mn कर दो, माइनस का 2mn कर दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस का 2mn, माइनस का 2mn, तो जरा देखो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। m प्लस एन हमने निकाला है, m प्लस एन हमारा ये रहा, 1/3 का स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 2/3, ये हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा 1/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 9 आ जाएगा एलसीएम, 9 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, एक मिनट, 3 डिवाइड बाय यहाँ पर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ आएगा 12, ये हो जाएगा 13/9। इस तरीके से यहाँ पे दोनों आंसर आ गए हमारे, ये भी और ये भी। समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द ग्राफ ऑफ अ लाइन, द ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है शॉन बिलो, यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखा है, ठीक है बेटा। ग्राफ आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके दिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए जूम करके देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, बेटा ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये वाला पॉइंट देखो जरा आप, जहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट करके निकल रही है एक्स एक्सिस पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिख रहा है आपको, ये 1 पॉइंट, ये 0, 1 2 3 4, इसका मतलब बेटा इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, क्या ये 4,0 नहीं होंगे, ध्यान समझो, ये क्या होंगे हमारे 4,0, इसका मतलब यही तो हमारा 0 हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ में आया इस लाइन का। अब क्या करो आप, इस इक्वेशन के अंदर ax प्लस वाई प्लस 8 = 0 के अंदर ये कोऑर्डिनेट रख दो, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा 4, a इंटू 4 प्लस 0 प्लस 8 = 0, तो 4a = -8, तो a = -2, कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू आगे निकल के आ गया, इसने a की वैल्यू ही पूछा है पहले पार्ट के अंदर, समझ में आया पहला पार्ट कैसे करना था। चलो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द, मतलब कह रहा है कि अब यहाँ से तो लाइन बना दो आप, a की वैल्यू को आप इसके अंदर रख दो, तो -2 है, इसी इक्वेशन में वापसी रख दो बेटा, तो -2x प्लस वाई इजिकल टू -8, इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन उसने यहाँ से दी है कि 4x -3y इजिकल टू 14, ये उन्हें सेकंड इक्वेशन दे दी है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। कैसे करेंगे देखो, -2x यहाँ से इस तरीके से, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे डबल की, ये हो जाएगा -4x प्लस 2y इजिकल टू -16, 4x -3y इजिकल टू 14, जरा करो बेटा दोनों को ऐड करो, तो 2y प्लस वाई कितना आएगा, माइनस का y इजिकल टू, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, -2, ठीक है। इस तरीके से, एक मिनट, 2y माइनस का y यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा -2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू हमारी 2 आ रही है क्या, चेक करो, y की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, देखो 4 माइनस का 4x प्लस 2 इंटू 2 इजिकल टू -16, तो -4x, यहाँ से -16 -4 इजिकल टू -20, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5, इस तरीके से। तो हमने यहाँ से पॉइंट भी निकाल दिए, पॉइंट क्या है हमारा 5,2, इस तरीके से। समझ में आया बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट करा है इधर, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा 28 क्वेश्चन में ही इन्होंने एक और वाला पार्ट दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको देखने हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुज एंड सफीना स्टार्टेड अ न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम्स, ठीक है, शूटिंग एंड बॉलिंग, ठीक है, कोई न्यू गेम जोन में गए थे, ठीक है, वहाँ पर शूटिंग एंड बॉलिंग के 2 गेम्स हो रहे थे, 2 इवेंट्स थे वहाँ पर। दे रियलाइज द फॉलोइंग, उन्होंने कहते हैं कुछ रिलीज कर दे, कहते हैं कि वहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ कार्ड्स होंगे, तो सोलो में अगर कोई शूटिंग शूटिंग करता है, मतलब सिर्फ दोनों गेम में से अगर सिर्फ शूटिंग करेगा, ठीक है,
तो उसका रेट कहते हैं अगर होगा तो 1 राउंड के होंगे 75, और अगर शूट सोलो में ही बॉलिंग लेगा 1 राउंड के 60। ठीक है, मतलब अगर आप बॉलिंग करोगे सिर्फ तो 60, एंड अगर आप शूटिंग करोगे तो 70, जैसे मेले में होती हैं इस तरीके से। अगर कोई कॉम्बो लेना चाहता है तो कॉम्बो में उन्होंने 2 प्राइस कर रखे हैं। अगर 3 राउंड शूटिंग के मिलेंगे और बॉलिंग के मिलेंगे 2 राउंड, तो इतने 285 रुपए देने पड़ेंगे। और कॉम्बो 2 लेंगे तो वहाँ पे 4 राउंड शूटिंग के मिलेंगे और 5 राउंड बॉलिंग के मिलेंगे, उसमें देने पड़ेंगे 485 रुपए। ठीक है, कुछ यहाँ पर रेट इन्होंने तय कर दिए। द प्राइस ऑफ शूटिंग इज सेम, जो शूटिंग का प्राइस है बेटा वो सेम है इन बोथ द कॉम्बोज, इन दोनों कॉम्बोज में। एंड द प्राइस ऑफ बॉलिंग इज सेम इन बोथ द कॉम्बोज, मतलब सेम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तो फिर, हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन द सोलो पैक देन द कॉम्बो पैक। बेटा ये तो आपको ही पता है कि कोई चीज अगर आप सिंगल लेते हो तो उसकी कीमत हमेशा ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू अगर कोई भी चीज आप 2 पेयर में लेते हो, डबल लेते हो, ज्यादा लेते हो। ठीक है ना, सिंगल चीज लोगे ज्यादा पैसा लेगा आपसे, डबल थोक में लोगे ज्यादा कम पैसे देगा आपसे। ठीक है, तो वही चीज है, कह रहा है कि सिंगल वाले में जो है वो ज्यादा पैसे के हैं किससे, कॉम्बो वाले से। तो बताओ कितने ज्यादा हैं, ये बात तो हमें पता है कि वो ज्यादा हैं। अब कैसे निकालोगे भाई इसे, तो यहाँ पे हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ शूटिंग बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉलिंग बी वाई रुपीज, मतलब सिंगल सिंगल राउंड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 285, और यहाँ से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 485। मैंने बस इन दोनों इक्वेशन को बना दिया, इन दोनों को देखो, बस इन दोनों को फोकस करो। ठीक है, यहाँ से ये x x y y, यहाँ से ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 5y है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y की जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 10y इज इक्वल टू 15 इंटू 315 85 होता है 1500, 1500 में से 15 कहाँ जाएगा 1470, 1425। ठीक है, और 8x प्लस 2 5 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 900 में से अगर 30 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1970, इस तरीके से आ जाएगा। बेटा दोनों इक्वेशन हमारी यहाँ पे आ गई, देखो इस तरीके से। ठीक है, ध्यान समझो। अब हम माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 7x। अच्छा 5 में से यहाँ पे 7 गए जाएंगे, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 12 में से 7 गए, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पर आपके 13 में से आ जाएगा 455। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 455/7, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 6 टाइम 42, तो यहाँ से और 35 मतलब 65 रुपीज़। कितना आएगा बेटा 65, समझ में आया। अब हमें वाई की वैल्यू भी चाहिए, भाई वाई की वैल्यू भी तो पूछ रहा है वो। ठीक है, क्योंकि उसने बॉलिंग के लिए पूछा है ना सब कुछ, तो बॉलिंग के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 285, तो 3 इंटू 65 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 285, 2y इज इक्वल टू 285 माइनस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 195, तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 90, एंड y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। तो बेटा कॉम्बो में बॉलिंग के जो पैसे हैं वो हैं 45 रुपीज़, और इसके हैं कहते हैं आपके शूटिंग के 65। अब उसने पूछा कितना ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा मनी इन सोलो शूटिंग इज इक्वल टू, सिंगल में कितना जा रहा है 60 और इतने में कितना जा रहा है 45, कितना आ गया 15 रुपीज़। तो 15 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, 15 रुपये। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, समझ में आया, पक्का। चलो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 29, शोन बिलो इज अ सर्कल एंड 2 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स। बेटा देखो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, 2 कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स आ रहे हैं, ये देखो ये कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स हैं दोनों। ठीक है, PQRS एंड QTRU। ठीक है, एस टी कहाँ है, देखो एस टी ए रही है हमारे यहाँ पे जो टेंजेंट जा रही है। SU देखो, अब SU कहाँ पर है, SU हमारे पास एक और टेंजेंट है, एंड UT, 3 टेंजेंट जा रही हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, मतलब कि देखो ये 10 है, 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 ये 10 है,
इस तरीके से कुछ दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बताओ भाई इसकी रेडियस सर्कल कितनी है। देखो बेटा बहुत ही अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है हालांकि, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक्स रेडियस निकालना है, तो रेडियस ये एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। तो लेट वी एन इज इक्वल टू डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर ये पूरी लेंथ हमारी 10 थी, ये पूरी लेंथ हमारी 10 थी, और आपने इतने को x मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जल्दी बताओ, ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स, ठीक है, 10 माइनस एक्स, देन वी टी इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। चलो इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान से समझना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है इसको। अब देखो ये पूरी देखो 10 प्लस 10 पूरी 20 थी, 10 प्लस 10 20। अब अगर आपने इतने वाले पार्ट को x मान लिया, तो जो बाकी का पार्ट बचा आपका, ये वाला पार्ट जो बचा है वो कितना होगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ऑल्सो एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ठीक है। भाई देखो अगर आपने इसको डी यू डब्ल्यू को यहाँ पे मान लिया, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये भी एक्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारी कितनी आ गई, 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस वाई, कैसे, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब सर आपने टेंजेंट कैसे बोल दिया, देखो बेटा जरा, ये देखो S से लेके W ये टेंजेंट है, S से लेके Y एक टेंजेंट आ रही है, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होएगा, 20 माइनस एक्स नहीं आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो आप, वो क्या, भाई अगर ये 10 माइनस एक्स है, ये वाली 10 माइनस एक्स है, तो क्या ये भी 10 माइनस एक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, यहाँ पे भी सेम लिखो कि जो हमारा ये है BT है इज इक्वल टू वाई टी होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा, वाई टी हो जाएगा, ठीक है, 10 माइनस एक्स। इसका मतलब जो एस वाई आया है वो आया है 20 माइनस एक्स, और जो वाई टी आया है वो आया है हमारा 10 माइनस एक्स। इसका भी सेम रीजन यही रहेगा हमारा, ठीक है, दोनों निकल के आ गए। तो क्या हम यहाँ से पूरी पूरी एस टी निकाल सकते हैं, तो एस टी इज इक्वल टू एस वाई प्लस वाई टी, एस वाई प्लस वाई टी इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 30 माइनस टू एक्स, 30 माइनस एस टू एक्स, एस टी आ गई, ये आ गई हमारे पास एस टी। बेटा अब ध्यान समझना, अब हमारे पास एस टी आ चुकी है, हमको ये पता है कि ये पूरी पूरी 10 है, हमें ये पता है कि पूरी पूरी 20 है, या ऐसे समझो ये एस टी आ गई, ये इधर से ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ये है, तो इन इन राइट इन ट्राइंगल एस पी टी, यहाँ पे देखो जरा, एस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर प्लस पी टी के स्क्वायर के बराबर होगा। भाई अब बस इतना सा पार्ट हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। चलो तो अब इसे देखो यहाँ से, एस पी का स्क्वायर कितना, एस पी कितनी है हमारे पास, यहाँ से एस पी है 10 का स्क्वायर, प्लस पी टी कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से 100, ये आ जाएगा यहाँ से 400, ये हो गया 500, कितना आ गया बेटा, 500। और एस टी हमारे पास ये थी, ठीक है, तो अभी ये एस टी था, तो एस टी का स्क्वायर, तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 500, तो ये आ जाएगा आपका 10√5, कितना आ जाएगा 10√5। ये भी एस टी की वैल्यू, ये भी एस टी की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 30 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ऐसे कर सकते हैं, 30 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 10√5, कितना 10√5। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा 2x है उसे पॉजिटिव का बना देंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, तो 30 माइनस 10√5, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जरा चेक कर लो, दोनों में कॉमन है आपका 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से आपका ये बचेगा आपका 15 माइनस 5√5, एक्स 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 15 माइनस 5√5, इस तरीके से, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कहता बेकार क्वेश्चन है,
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अभी तक किसी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा नहीं था, ठीक है, पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन। समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th का ही और पार्ट है नेक्स्ट, ठीक है, सर्कल के बेस्ड पे क्वेश्चन है। एक और बेटा सर्कल वाला क्वेश्चन देखो, कितने अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इन द गिवन फिगर बिलो, एम एन आर द सेंटर्स ऑफ टू सेमी सर्कल हैविंग रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी दे दी है सेंट्री, ठीक है, ये कितनी है, ये 9 है, ये कितनी है 16 है। ध्यान समझना, अगर अब ये 9 है तो ये भी तो 9 होगी, ये भी 9 हो गई, और ये कितनी होगी, ये भी 16 हो गई। समझ में आया? मतलब एम एन हमें पता लग गई। चलो एस टी इज द कॉमन टेंजेंट। एस टी यहाँ पे क्या है बेटा, कॉमन है। एस टी कहाँ है जरा देखो, एस टी ये रही। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। पी क्यू की लेंथ बताओ, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। अब बेटा देखो, यहाँ से हम कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि अगर मुझे यहाँ से ज़्यादा आगे करना है तो उसके लिए ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करेंगे ड्रॉ एम ए परपेंडिकुलर टू क्यू एन। मैं यहाँ से बेटा एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से ध्यान समझना, ठीक है, इस तरीके से। भाई हमें पता है कि ये पैरेलल है, ये क्या है, ये इसके पैरेलल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहते हैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर ड्रॉ एम ए परपेंडिकुलर टू क्यू एन, और एम ए जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के। एम ए क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा पी क्यू के। अब जरा ध्यान समझो बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो अब ये पैरेललोग्राम बन गया है जिसके अंदर के एंगल कितने हमारे 90 डिग्री के। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, मतलब कि रेक्टेंगल टाइप का बन गया, मतलब रेक्टेंगल हो चुका है। क्या बन गया यहाँ पर, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू एन एम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या बन गया है, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री लगाया तो हमें क्या बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये कितनी होगी भाई 25 हो गई, ये पूरी पूरी, ठीक है। अच्छा अगर ये पूरी हमारी पास देखो 16 है, ठीक है, तो अगर ये 9 है तो ये ऊपर वाला पार्ट भी 9 होगा, तो नीचे वाला पार्ट कितना हुआ, जल्दी बताओ बेटा, फिर ये कितना होगा, 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 25 हो गया। तो अगर अब आपको यहाँ से पी क्यू निकालनी है ना, तो पी क्यू किसके बराबर होगी, पी क्यू होगी हमारी किसके बराबर, ए एम के बराबर। तो ए एम निकल जाएगा, अगर हमारी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इन ट्राइंगल किसमें, यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए एम एन के अंदर आ जाओ। ए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो यार ध्यान से, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। अच्छा जो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ऐसे बनेगा, राइट एंगल यहाँ पर है, कुछ इस टाइप से है। तो एम एन ए, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन गया, हमारी हाइपोटेन्यूज बन गई 25, ये 7 हो गया, ए एम निकालना है। तो ए एम का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, एम एन के स्क्वायर के बराबर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझो, तो ए एम हमें निकालनी थी, ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। एम एन कितनी है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 7 49 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे 576, मतलब कि 576 ए एम का स्क्वायर। तो ए एम निकल के आ जाएगी क्या, अंडर रूट के अंदर 576, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान समझना क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके एलएचएस को लेते हैं यहाँ से, ध्यान समझना, वो है cos 4x माइनस साइन 4x ओवर 1 माइनस 10x। ये दे रखा है यहाँ पर, मैंने आपको बता रखा है जब भी यहाँ पर साइन कोस दे रखा हो या कुछ ना दे रखा हो, साइन कोस में लेके चलो। तो इसे आइडेंटिटी को देखो जरा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये लिख सकता हूँ, इस साइन और कॉस में लिया है टेन को। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, यहाँ पर कौन सी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर ए माइनस बी, इस तरीके से हमने यहाँ पे करा। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं, चलो अब नीचे क्या है, नीचे है cos x, एल्सियम लेंगे, नीचे होगा cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, ये हो गया cos x। अब देखो यहाँ पे फिर से लग सकता है आइडेंटिटी, इसका मतलब cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स, नीचे cos x माइनस साइन एक्स है, और उसके नीचे क्या है, cos x है, ये कट जाएगा इससे, और ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, इसका मतलब क्या आएगा आंसर, cos x प्लस साइन एक्स, ये आ गया हमारा क्या, LHS। अब क्या करेंगे सॉल्व इसका, RHS। समझ में आया बेटा, चलो अब RHS को ओपन कर लेते हैं। RHS है हमारा यहाँ पर cot x प्लस 1, नीचे है यहाँ पर sec x cos x। ठीक है, इतना दे रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, cot x को क्या ले सकते हो आप, cos x ओवर साइन एक्स, और प्लस का 1 यहाँ पे जाएगा, sec x को क्या ले सकते हो, 1 ओवर cos x इंटू 1 ओवर साइन एक्स, एल्सियम लो, cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा जल्दी बताओ, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा cos x, यहाँ पर साइन एक्स। ठीक है, एक साइन एक्स से यहाँ पे एक साइन कट गया, cos कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो ये आ गया cos x प्लस साइन एक्स, इस तरीके से हो गया। समझ में आया, ठीक है। अब देखो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS आ गया है, देखो ये रहा पार्ट और ये रहा पार्ट, दोनों बराबर आ गया। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। चलो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 अपने आप में एक थोड़ा सा ही ना ट्रिकी क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूंगा, या थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन इसे आप बोल सकते हैं कि क्लास 10th के लेवल के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बेटा देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे बाइस्ड और अनबाइस्ड का। पहले तो आपका वो टॉपिक समझना है, एक होता है बाइस्ड और एक होता है अनबाइस्ड। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक बाइस्ड कॉइन होता है, एक अनबाइस्ड कॉइन होता है। तो बेटा बाइस्ड कॉइन हमारा कौन सा कॉइन होता है, एक ऐसा ठीक है, पहले अनबाइस्ड को समझ ले, बाइस्ड को तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अनबाइस्ड कौन बोलते हैं ना, आपने क्वेश्चन में देखा होगा अनबाइस्ड कौन। देखो अनबाइस्ड कॉइन क्या होता है, जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। अब सर दूसरा वाला क्या हुआ, दूसरे वाला हुआ बेटा बाइस्ड कॉइन। अब याद करो शोले पिक्चर, शोले पिक्चर के अंदर एक ऐसा कॉइन था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कौन से वाला कॉइन, जिसमें दोनों तरफ क्या एक ही था। ठीक है, एक ही मतलब कि दोनों तरफ एक ही कहते हैं आपका छपा हुआ था, छापा। अब वहाँ पे कहते हैं जो हमारे जय साहब थे, ठीक है, वहाँ पे कहते हैं वो उन्होंने चाल कर ली अपनी, लास्ट के टाइम में आके उन्होंने कहा भाई कहते हैं ये आएगा वो आएगा। अब उन्हें पता था क्या आना था, इसका मतलब उसमें उन्हें पता था कि उनके उनका आंसर क्या आएगा, उसमें उछलने के बाद कॉइन के सामने कौन सा छापा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ के छापे जो थे वो क्या थे, दोनों सेम थे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, मतलब उसका हेड और उसका और टेल, वो टेल नहीं था, वो दोनों तरफ क्या थे, हेड थे। तो इस टाइप का कॉइन, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी दूसरी एक आने की ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, या समझो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी एक की आने की होगी, दूसरे की आने की होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे जादूगर होते हैं, जादूगर कहते हैं ऐसी तो हमें धोखा खिलाते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि वो एक दूसरा हमारे वाला आएगा, लेकिन उन्हें पता होता है, इसलिए वो हमेशा वो जीत जाते हैं। तो बाइस्ड और अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का मतलब जहाँ प्रोबेबिलिटी बराबर होती है दोनों के आने की, लेकिन बाइस्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, बेटा ये कॉन्सेप्ट देखो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। स्क्वायर डार्ट बोल रखा है यहाँ पे, 1 से लेके 12 नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। प्लेयर्स हैव टू मेक प्रिडिक्शन, पहले प्लेयर को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा इस डार्ट के अंदर जाएगा, मतलब मेरा इस हिस्से के अंदर जाएगा, फिर वो उसे फेंकेंगे। अगर वो तभी जीतेंगे अगर उनका उसी हिस्से के अंदर जाके गिरा। मान लो मैंने बोला कि मैं 3 में गिरूंगा और मेरा 3 में ही गिरे तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर मेरा 4 में गिर गया तो मैं बाहर हो गया। अब यहाँ पे 3 बच्चे दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पे उन तीनों के बारे में कुछ बोल रखा है। अब बतानी है कि किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर बताओ किसकी ज़्यादा होगी जीतने की। आर्य ने बोला माई डार्ट विल लैंड ऑन द कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं वो बात निकाल लेंगे हम। बहीन ने बोला कि माई डार्ट विल लैंड ऑन इवन नंबर, और इसने बोला अब बेटा अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझो कि यहाँ पे जो अंदर वाला हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसका एरिया जरा ध्यान से देखो। इसका एरिया ये जो है 10 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, 11 नंबर है। बेटा ये चारों का एरिया, ठीक है, वो हाफ है बाकी सबके। देखो जरा, ये 10 नंबर जो है वो हाफ एरिया ले रहा है इन दोनों के बराबर का। ये 11 जो है ये हाफ ले रहा है, मतलब कि इतनी इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन दोनों के मुकाबले के। मतलब 6 और 5 का एरिया देखो वो मिलके 11 के बराबर है। ये होता है अनबाइस्ड, समझ वो ये होता है हमारा बाइस्ड। इसका मतलब इन चारों के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 9, 10, 11, 12 के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर किसी ने बोला कि मैं 10 में मारूंगा और उसने 10 उसका 10 में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 का एरिया कम है। ये चीज कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें दो हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, एक तो हो जाएगा स्मॉलर पार्ट। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा स्मॉलर पार्ट और एक हो जाएगा लार्जर पार्ट। मतलब लार्जर पार्ट में से अगर कोई नंबर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, और छोटे वाले पार्ट में से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, डिफर कर रही है यहाँ पर। ये छोटा एरिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, ये बड़ा एरिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। तो छोटे स्मॉलर पार्ट में कौन कौन से नंबर हैं जरा देखो। इसमें आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, लार्जर पार्ट में क्या आ रहे हैं 9, 10, 11, 12। 4 नंबर आ रहे हैं जो बाकी के 8 नंबर के बराबर हैं। इसका मतलब अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया इनका हाफ है और इनका भी एरिया कितना है, हाफ है। ठीक है, 8 नंबर हाफ में आ रहे हैं, ठीक है, हाफ एरिया ले रहे हैं, और बाकी के 8 नंबर वो भी हाफ ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरे पूरे डार्ट का हाफ एरिया इन 8 नंबर में है और पूरे पूरे डार्ट का हाफ एरिया इन 4 नंबर के पास है। तो इन 4 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी क्या बेटा इन 8 नंबर से। बस उतना कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब चलो, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्या। किसकी, आर्या की। आर्या ने क्या बोला, आर्या ने बोला माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर पहले यहाँ से निकालो। कंपोजिट नंबर देखो कौन कौन से होंगे यहाँ से। कंपोजिट नंबर यहाँ से बेटा देखो कौन कौन से हैं। क्या कंपोजिट नंबर यहाँ से, यहाँ पे हमारा 6 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मैं यहाँ पे दूसरे पेन से करता हूँ। 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो कितने नंबर आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। टोटल कितने यहाँ पर, 8 हैं। अच्छा, लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनका एरिया कितना है, 1/2। इसका मतलब बेटा ये जो एरिया मैंने बताया है ना, इसकी मल्टीप्लाई आप इनकी प्रोबेबिलिटी में कर देना बस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये करना होता है कि इनके आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, वो डिफाइन करेगा इनका एरिया। तो इनका एरिया 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कंपोजिट नंबर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 12। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 12। ठीक है, क्या और भी आ रहा है नंबर, 3 भी तो आ रहा है। इसका मतलब प्लस करेंगे। आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे भाई, ये और ये मिलके तो आएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर है टोटल। कितने में से, 4 में से। और कितने एरिया है इसका, 1/2 है। इस तरीके से मतलब एरिया की मल्टीप्लाई अलग से करनी पड़ेगी आपको इन प्रोबेबिलिटीज के अंदर। कितना हो जाएगा, 3/16 प्लस 3/8। दोनों को यहाँ पे करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 3 प्लस यहाँ पर 2, 2 3 जा 6, मतलब कि 9/16 यहाँ पे आंसर आएगा। समझ में आया, क्योंकि ये काम में जो है एरिया के ऊपर बात आ रही है, तो एरिया इसका हाफ, एरिया इसका हाफ, इस तरीके से यहाँ से हम करेंगे। अच्छा चलो, नेक्स्ट का निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बशीर। बशीर ने क्या बोला, माई डार्ट विल लैंड ऑन अ इवन नंबर। तो इवन नंबर जरा यहाँ पे देखो कितने हैं, 2, 4, 6, 8। तो कितना होगा, 4/8 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे कितने इवन नंबर हैं, 2। तो 2/4 इंटू 1/2। काट दो जरा, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो 2 आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/4। यहाँ से 2 गया, 2 से यहाँ से 1/4, 2 से 2, 1/4। इस तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब 2/4, 1/2 आ गई। समझ में आया। चलो, अब निकालनी है किसकी, कैथी की। कैथी मैडम क्या बोल रही है, कैथी मैडम का बताओ। माई डार्ट विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ बेटा। फैक्टर ऑफ 12 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। 1, 2, 3, 4 कितने होंगे, 4। अच्छा, 1 भी तो होगा, 1 को मत भूल जाना।
तो कितने होंगे 5, 5/8 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे कितने होंगे फैक्टर ऑफ 12, यहाँ से होगा सिर्फ एक, वो होगा 1/4 इंटू 1/2। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/16 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे कितना आएगा एलसीएम 16, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 7/16। बेटा बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लास 10th के लेवल, ये बेसिकली ना आपके 11th और 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स की प्रोबेबिलिटी का 1/2 वहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन था यहाँ पर, समझ में आया बेटा? तो आई होप आपको यहाँ से कहते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमने सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करा है बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे कुछ तो, ठीक है, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं या इसके बेस पे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।